अब हम देख रहे हैं दो एसेज, एसे 240 एंड 450. 240. Auditor's responsibility relating to fraud in an audit of financial statement. What are misstatement? Misstatement can arise due to fraud or error. Okay. Fraud is an intentional act by management at ECWG, employee or third parties to obtain an unjust or illegal advantage. Okay. And error is unintentional act. ठीक है. अब auditor concerned with fraud that causes material misstatement in financial statements. Intentional misstatement can arise due to fraudulent financial reporting and misappropriation of assets. सबसे पहले हम देख रहे हैं fraudulent financial reporting. Intentional misstatement or omission or disclosure in financial statements to deceive users of financial statement accomplished by accounting manipulation, falsification or alteration of accounting records, misrepresentation or intentional omission of significant information, इंटेंशनल मिसअप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. इनको आप ये तीन कीवर्ड याद रख लेना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन और अकाउंटिंग प्रिंसिपल. ये बाद का आप थोड़ा मेमोराइज करने की कोशिश कर लेना. फिर इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स यूजिंग टेक्निक्स. अब टेक्निक्स कैसे याद होंगी? फैक्ट्स प्लस अजम्पशन से ट्रांजैक्शन बनेगी, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और जनरल रिकॉर्ड कर देंगे. इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल यूजिंग टेक्निक्स सच एज. मैनेजमेंट कंट्रोल्स को ओवरराइड कैसे करती है? रिकॉर्डिंग फिक्टिशियस जनरल एंट्रीज, इनअप्रोप्रिएट एडजस्टिंग अजम्पशंस एंड चेंजिंग जजमेंट्स, ओमिटिंग या डिले रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, कंसीलिंग फैक्ट्स, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, इंगेजिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस, ऑल्टरिंग रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजैक्शंस. Then is misappropriation of assets. Involves theft of entities' asset and is perpetrated by employees in small and immaterial amounts. Involve management who are able to disguise and conceal misappropriated in way that are difficult to detect. कि मैनेजमेंट इस तरह से मतलब फ्रॉड कर देगी कि पता ही नहीं चल पाए, क्योंकि मैनेजमेंट की हायर अथॉरिटी होगी. अकम्प्लिश्ड बाय एम्बेजलिंग रिसीट्स, स्टीलिंग फिजिकल एसेट्स और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, causing pay for goods not received, using asset for personal use. Okay. अब नेक्स्ट चीज आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या होती है फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन फॉर प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड वेदर कॉज ड्यू टू एरर और फ्रॉड. और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर क्या होती है? टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर कॉज ड्यू टू एरर और फ्रॉड. There are inherent limitations that some material misstatement cannot be detected even if controls are properly designed, implemented and maintained. And the thing is, management fraud is greater than employee fraud. Risk of not detecting management fraud is more than employee fraud. Identify and assess risk of material misstatement. Overall response to address assessed ROMM. Report fraud under section 143(12) and 11 of CAR 2020. 143(12) में 1 करोड़ से ऊपर फ्रॉड होता है तो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है, और कारों में वो होती है कि रिपोर्ट बाय द कंपनी और ओन द कंपनी और वेरी विलफुल डिफॉल्ट बाय द कंपनी. तो ये हो गया अपना एक कुछ पार्ट. मिसस्टेटमेंट क्या होती है? इंटेंशनल और अनइंटेंशनल होती है. मिसस्टेटमेंट हो कैसे सकती है? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स. और रिस्पांसिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या होती है? रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ऑडिटर क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है हमेशा. मैनेजमेंट फ्रॉड एम्प्लॉय फ्रॉड से ज़्यादा होता है. और रूमम आइडेंटिफाई करेंगे, असेस करेंगे, ओवरऑल रिस्पॉन्स एड्रेस रूमम और रिपोर्ट फ्रॉड अंडर सेक्शन 143(12) एंड CAR 2020. अब आगे फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स. इवेंट और कंडीशन इंडिकेट कि फ्रॉड इन कारणों से हो सकता है. मेन 3 कारण होते हैं: इंसेंटिव या प्रेशर टू कमिट फ्रॉड, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड और रैशनलाइजेशन ऑफ द एक्ट. अब हम सबसे पहले देख रहे हैं कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ये तीनों फैक्टर्स से फ्रॉड हो कैसे सकता है. ये एग्जांपल्स हैं उनकी. इंसेंटिव या प्रेशर कि इंक्रीज इन कंपटीशन होगा, डिक्रीज इन डिमांड है, डिक्रीज इन कैश फ्लो और ऑपरेटिंग लॉस है, न्यू PLR, प्रोफेशनल लीगल एंड रिक्वायरमेंट्स, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, need to obtain new financing, opportunity, significant related party transactions, significant estimates, complex transactions, significant bank account in tax haven jurisdictions, attitude rationalization, known history of violation, excessive interest by management, recurring attempts to justify inappropriate accounting, management failed to remedy known significant deficiency in internal control timely, excessive participation in accounting policy selection ऑफ नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि नॉन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड हो रही है सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के लिए. तो बेसिकली इनको आप एक बार रीड कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसे समझने लायक नहीं है, पर आप एक अंडरस्टैंडिंग बना लेना, जितना याद हो पाए जितना हो पाए लिखाना है इनको. देन इज मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स में इन 3 वजह ये 3 कारणों के कौन कौन से एग्जाम्पल्स सकते हैं जिनकी वजह से फ्रॉड हो सकता है. इंसेंटिव या प्रेशर, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी एंड एम्प्लॉय, फ्यूचर ले ऑफ, change in benefit plan,
रिवॉर्ड्स इन केस इनकंसिस्टेंट, कि अगर एंटिटी और एम्प्लॉय के बीच में एडवर्स रिलेशनशिप है, जैसे फ्यूचर में हटा देंगे उसको, उसके बेनिफिट कम कर रहे हैं या तो रिवॉर्ड कम कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी, लार्ज कैश इन हैंड है। इन्वेंट्री, स्मॉल इन साइज एंड हाई वैल्यू। फिक्स्ड एसेट, स्मॉल इन साइज एंड हाई वैल्यू। और इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल ओवर एसेट। Then is attitude or rationalization, disregard for internal control, behavior indicating dissatisfaction, change in lifestyle. ओके, जैसे एकदम से वो ज़्यादा अच्छे गाड़ी में आने लग गए, या तो फिर अच्छा घर ले लिया, या तो डिसरिगार्ड ऑफ इंटरनल कंट्रोल, या तो बिहेवियर इंडिकेटिंग डिससेटिस्फैक्शन की सेटिस्फाइड नहीं है। नेक्स्ट इज इम्पॉसिबिलिटी टू कंटिन्यू परफॉर्मिंग ऑडिट, कि वो कंटिन्यू ही नहीं कर पा रहा ऑडिट को, तब क्या होगा। डिटरमाइन हिज प्रोफेशनल लीगल एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स टू रिपोर्ट टू पर्सन हु अपॉइंट और रेगुलेटरी अथॉरिटी रिगार्डिंग फ्रॉड। कंसिडर विड्रॉल इफ लीगली परमिटेड, इफ ही विड्रॉज then discuss with appropriate management at TCWG regarding auditors withdrawal and reasons for so. Determine PLR, professional legal and reporting responsibility to report who appoint or regulatory authorities if they did so. Then is sources, examples of misstatement from other than fraud. These were the examples of sources of examples of misstatement from fraud. फ्रॉम फ्रॉड की वजह से ये एग्जाम्पल हो सकते थे, लेकिन अब ये हैं जो अदर देन फ्रॉड के एग्जाम्पल हो स्टेटमेंट जिनसे हो सकती है। डाटा, इनएक्यूरेसी इन गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। अमाउंट, ओमिशन ऑफ अमाउंट और डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग एस्टिमेट, इनकरेक्ट अकाउंटिंग एस्टिमेट अराइजिंग फ्रॉम ओवरलुकिंग और क्लियर मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स। अकाउंटिंग पॉलिसी, जजमेंट ऑफ मैनेजमेंट अबाउट अकाउंटिंग एस्टिमेट, सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज विच ऑडिटर कंसिडर्स अनरीजनेबल और इनएप्रोप्रिएट। अब हमने ऐसे 240 का यूज़ करके हमें स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर ली कि ये एग्जांपल्स हैं, अगर ये चीज़ें हैं तो हम मान लेंगे कि मिसस्टेटमेंट है। फ्रॉड एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की वजह से हो सकता है, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट की वजह से हो सकता है, ये फ्रॉड के फैक्टर हो गए। उसके बाद हम फ्रॉड निकाल लेंगे, अगर इंटेंशनल है या तो फ्रॉड है, अगर अनइंटेंशनल है तो एरर है। अदर देन फ्रॉड के ये एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अब अगर इवेल्युएशन ऑफ मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग एन ऑडिट, अगर मिसस्टेटमेंट निकली हैं उनको हम इवेल्युएट करेंगे। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इवेल्युएट इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट ऑन ऑडिट और अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है या तो कोई आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट है इन ऑडिट। मिसस्टेटमेंट इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंट क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड दोज रिक्वायर्ड एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। जो होना चाहिए था और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्चुअल में है, जो उनके बीच का डिफरेंस है ना, वो मिसस्टेटमेंट होती है। अराइज फ्रॉम फ्रॉड और एरर। ओके, impact of uncorrected misstatement identified during audit and auditor's response to them, evaluating effect of uncorrected misstatements. Impact of uncorrected misstatement identified during audit and auditor's response to them. अगर during the audit कोई भी uncorrected misstatement मिली तो उसमें auditors की क्या रिस्पॉन्स होंगे उन पे। डिटरमाइन वेदर मिसस्टेटमेंट्स आर मटेरियल एंड फॉर दिस ऑडिटर कंसीडर साइज एंड नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट, इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, क्या साइज है और क्या उनका इफेक्ट होगा। कम्युनिकेट विद TCWG अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट एंड देयर इफेक्ट एंड रिक्वेस्ट देम टू बी करेक्टेड। रीअसेस मटेरियलिटी एज पर 320 इफ इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आर इमटेरियल एज पर मैनेजमेंट, auditor shall request WR from management at TCWG. If management refuse to adjust financial information, auditor not able to conclude whether aggregate of uncorrected misstatement is not material, then express qualified or adverse opinion. So this is the whole chapter. सो हमने इसमें देख लिया कि मिसस्टेटमेंट क्या होती हैं, कैसे हो सकती हैं, क्या उनके फ्रॉड रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, अदर देन फ्रॉड के क्या सोर्स एग्जांपल्स हो सकते हैं, अगर इम्पॉसिबल होगा कंटिन्यू इंगेजमेंट करना तो क्या होगा, अगर मिसस्टेटमेंट जो उनको मिली है उनको इवेल्युएट कैसे करेगा ऑडिटर, तो और उसके बाद अनकरेक्टेड जो मिसस्टेटमेंट हैं, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग ऑडिट, तो उनको ऑडिटर रिस्पॉन्ड कैसे करेगा।